नमस्कार मित्रों, यदि आप अपराजिता या नीलकंठ का पौधा इस तरह से कहीं पर भी ग्रो बैग या पाट में या कहीं पर भी लगाए होंगे तो ये जाड़े के मौसम में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है पौधा। तो इस तरह से सूखा सूखा लग रहा होगा कि आपका पौधा सूख गया है। और इसमें देखिए बहुत सारी स्टेम जो है कि सूख गई है इसकी, और बहुत सारी फलियाँ लग गई है इसमें, जो कि इसमें बीज बन गए हैं। तो ये पौधा डोरमेंसी में था अभी, तो अब फरवरी का महीना आ गया है। तो क्या करें कि इस पौधे की एकदम सफाई कर दें, जिससे सूखे स्टेम है सारे निकाल दें, ये फलियाँ हैं जो कि साफ़ कर दें और सारा साफ़ कर दें, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ रहा है। अब ये अपराजिता का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और बहुत सारे फ्लावरिंग करेगा। ये ब्लू वाला अपराजिता है, इसमें कई वैरायटी आती है इसकी, लेकिन मेरे पास यही है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये अपराजिता के पौधे की पूरी सफाई करूँगी। जितने भी सूखे स्टेम हैं और ये फलियां हैं लगी हुई हैं, ये सब मैं अभी साफ़ करूँगी। जितने भी सूखे स्टेम हैं और ये जो फलियां हैं, इनको सारे साफ़ कर दें इस तरह से। ये पूरे अपराजिता के पौधे की मैं एकदम सफाई कर ली हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं ऊपर चढ़ी थी, मैं ऊपर नहीं चढ़ी थी, नीचे से ही सारे स्टेम को खींच ली और सारा स्टेम नीचे आ गया। तो मैं क्या की कि जितने भी सूखे स्टेम थे वो सब मैं निकाल दी हूँ। देखिए यहाँ पे सारे स्टेम ये देखिए सूख गए ये सारे, तो ये सब मैं निकाल ली। ये सारी फलियाँ लगी थी, तो ऊपर का जितना भी स्टेम था वो सूख गया था, तो मैं ये सब साफ़ कर दी हूँ। और साफ़ करने के बाद अब इस तरह से जा रही हूँ, इसकी गुड़ाई करूँगी। इस तरह से पाट मिट्टी की गुड़ाई कर दें। इस तरह से देखिए गुड़ाई कर रही हूँ। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही हम ऐड करेंगे। तो यदि आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो वह डाल दें, और नहीं तो काऊ डंग कंपोस्ट है तो वो डाल दें। और मान लीजिए ये दोनों कंपोस्ट नहीं है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो एक पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे आवश्यक होता है। तो मैं क्या करूँगी, इस समय मेरे पास किचन वेस्ट कंपोस्ट भी नहीं है और ना ही काऊ डंग कंपोस्ट है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सारे पौधों में गुड़ाई करने के बाद यही जो गोहरे से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ तो वही ऐड करूँगी। यह जो गोहरे से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ, तो अभी जितने भी मैं प्लांट गार्डन में प्रूनिंग की हूँ पौधे की, और ये जो अपराजिता अभी देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें मैं 3-4 बार 8-10 दिन के अंतराल पर यही लिक्विड फर्टिलाइज़र गोहरे से बना करके 8-10 दिन के अंतराल पर देती रहूँगी, ताकि अभी सारे पौधों में ग्रोथ की आवश्यकता है, तो पूरा ग्रोथ इससे हो जाएगा अच्छी तरह से। तो जब ये ग्रोथ हो जाएगा सारे पौधों में, अपराजिता के पौधे में, तो क्या करूँगी, जब फ्लावर आने के लिए तैयार हो जाएगा पौधा, तो फ्लावरिंग स्टेज पर जब देखूँगी पूरा ग्रोथ हो गया है और फ्लावर आने वाला है पौधे में, तो मैं दूसरा फर्टिलाइज़र बना करके इसमें ऐड करूँगी। अपराजिता का पौधा एक शुभ पौधा माना जाता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही उपयोग होता है। अपराजिता के स्टेम मतलब टहनियाँ से लेकर के पत्ते, टहनियाँ और बीज, फूल सब आयुर्वेद में इसका उपयोग होता है। तो ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है और शुभ पौधा भी है, तो आप अपने गार्डन में ज़रूर इसे ऐड करें। और बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत कम केयर इस पौधे को चाहिए। हाँ, फरवरी महीने में साल में एक बार इसकी पूरी अच्छे से सफाई मतलब प्रूनिंग करनी आवश्यक होती है, और बस एक बार कर देंगे, इसके बाद पूरे साल आपको हैवी फ्लावरिंग करेगा ये पौधा। और फ्रंट में लगा है तब तो बहुत ही कम केयर करना पड़ता है, और लेकिन यदि आप पार्ट में लगा रहे हैं छत पर, तब थोड़ा, क्योंकि पार्ट में सीमित होती है मिट्टी और स्थान भी सीमित होता है, तो इसलिए थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। लेकिन ये हार्डी प्लांट है, फुल धूप इसे चाहिए होता है, तो खुली छत पर आराम से ये पौधा चल जाएगा और सालों साल आपका फ्लावरिंग करता रहेगा। ये मैं अपने अपराजिता के पौधे को मैं अपने गार्डन में फ्री में ऐड की हूँ, क्योंकि इस तरह से इसमें फलियाँ होती हैं। तो कहीं पर भी अपराजिता का पौधा दिखाई दे और इस तरह से फलियाँ लगी हों, तो आप क्या करें कि उसकी 1-2 फलियाँ ले आएँ, और इसमें देखिए इस तरह से बीज है, ये छोटा छोटा बीज है, तो आप इस बीज को
मतलब किसी पार्ट में, कोई पार्ट में कुछ लगाए हैं पौधा, तो उस पार्ट में भी आप डाल सकते हैं इसे। इस बीज को पार्ट में बो दें तो ये बहुत इजी टू ग्रो है, मतलब बहुत आसानी से इसका बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे जर्मिनेट कर ले इस अपराजिता के बीज को। नहीं तो क्या, ये कटिंग से भी तैयार होता है। तो फरवरी महीने में इसकी कटिंग लगाएं, या रेनी सीजन में जुलाई से लेकर के सितंबर तक इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं आप। और नहीं तो इस तरह से फलियां लेकर के उसके बीज जो है कि कहीं पर भी फ्रांट में, यदि फ्रांट है आपके पास तो वहाँ पर भी मिट्टी में इस तरह से छिड़क दें, ये जम जाएगा। और नहीं तो किसी पार्ट की मिट्टी में भी आप इसे जर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बीज ये इसमें से गिर के अपने से ही, ये देखिए एक प्लांट तैयार हो गया है अपराजिता का। तो मैं भी इस पौधे को फ्री में ही ऐड की हूँ। बीज लाई थी मैं कहीं से एक फली, और फिर तैयार की थी पौधा। और देखिए ये बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रहा है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो इस तरह से आप भी चाहे तो अपराजिता के पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बहुत कम केयर में ये पौधा आपके गार्डन में सालों साल चलता रहेगा और हैवी फ्लावरिंग करता रहेगा। इस तरह से देखिए कुछ बीज मैं इसी पार्ट में यहीं पर डाल दे रही हूँ। देखिएगा कुछ दिन में ये जर्मिनेट हो जाएंगे। इसे बस नमी बना के रखेंगे। तो ये इस तरह से, ये कभी भी बीज आप जब भी फली पाएँ तो आप कभी भी बीज को जर्मिनेट करके अपराजिता का पौधा तैयार कर सकते हैं। देखिए सारे बीज को मैं यहाँ पर जर्मिनेट कर दी, डाल दी हूँ मिट्टी में, तो ये पौधा छोटा छोटा बन जाएगा। अपराजिता का पौधा एक लता वर्गीय है, मतलब बेल वर्गीय। देखिए बेल की तरह ये ऊंचाई पर कहीं पर भी चढ़ा दें जहाँ पर फुल सनलाइट आए। और इसका मतलब पौधा का रूप देना चाहते हैं तो आप इसे छोटा ही रहे, जैसे पौधा थोड़ा सा इतना बड़ा हो तो इसकी प्रूनिंग करते जाएं तो ये एक पौधे का भी रूप पकड़ लेगा और घना भूसी हो जाएगा और इसकी स्टेम जो है कि मोटे हो जाएंगे पौधे की तरह। और यदि लता टाइप आपके पास कहीं पर जगह है तो लता जैसे इसे चढ़ा दें और बहुत अच्छा लगता है। ये अपराजिता का फ्लावर जब खिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें कई कलर आते हैं, फ़िलहाल मेरे पास तो यही ब्लू वाला है। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में अपराजिता के पौधों को ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। ये शुभ भी है और एक आयुर्वेदिक प्लांट भी है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।